हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज से आप लोग का थ्योरी क्लासेस ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हो चुकी है और इसी की पैरेलल में हम लैब की क्लासेस भी ऑनलाइन मोड में ही शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच स्टडी करेंगे। तो आज हम थ्योरी ऑफ मशीन लैब की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो जो हम ऑनलाइन मोड में पढ़े रहेंगे उसको अच्छे से थ्योरी ऑफ मशीन लैब में या जिस भी लैब में जहाँ पे लैब कंडक्ट होगा या जिस सब्जेक्ट का लैब कंडक्ट होगा उस लैब में उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन लैब। तो आज का हमारा प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट है या एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म मशीन काइनेमेटिक लिंक एंड पेयर एंड आइडेंटिफिकेशन स्केचिंग एंड डायग्राम ऑफ वेरियस सिंपल मैकेनिज़्म। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें स्टडी करना है मैकेनिज़्म क्या है, मशीन क्या होती है, काइनेमेटिक लिंक क्या होता है और पेयर क्या होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज़ होती है, जो मैकेनिज़्म, जैसे कि साइकिल में बहुत सारे मैकेनिज़्म यूज़ होते हैं, मोटरसाइकिल में यूज़ होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मैकेनिज़्म हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है, उसका डायग्राम बनाना है और उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, प्रैक्टिकल नंबर 1 या एक्सपेरिमेंट नंबर 1। वैसे तो आप लोग थ्योरी की क्लास में मैकेनिज़्म, काइनेमेटिक लिंक, पेयर, इन सब के बारे में अच्छे से डील करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन लैब की क्लासेस कर रहे हैं तो इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो आप लोग को होनी ही चाहिए। थोड़ी सी जानकारी नहीं, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो हम इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमारा मैकेनिज़्म क्या होता है। तो दो या दो से अधिक बॉडी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस प्रकार से असेंबल किया गया हो कि किसी एक बॉडी का मोशन दूसरे बॉडी को कंस्ट्रेंड और प्रिडिक्टेबल मोशन में ला सके या उसका कंस्ट्रेंड और प्रिडिक्टेबल मोशन कर सके। तो इस प्रकार की संरचना को हम मैकेनिज़्म कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी का ऐसा कॉम्बिनेशन, दो बॉडी या दो से अधिक बॉडी, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको इस तरह से असेंबल किया गया हो कि यदि उसमें से कोई एक बॉडी मूव करती है तो अपने साथ साथ वो दूसरी बॉडी को भी मूव करे या मूव कराए। ठीक है, और किस तरह से मूव कराए, कंस्ट्रेंड और प्रिडिक्टेबल मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंड और प्रिडिक्टेबल मोशन कहने का मतलब क्या है। तो कंस्ट्रेंड और प्रिडिक्टेबल मोशन कहने का मतलब ये है कि कंस्ट्रेंट का मतलब है फिक्स मोशन। फिक्स मोशन कैसे, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो हमारा पिस्टन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे पीछे हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो मोशन चाहिए वही मोशन हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट मोशन या फिक्स्ड मोशन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, यदि हम कोई मैकेनिज़्म तैयार करते हैं और वो मैकेनिज़्म किसी भी डायरेक्शन में जो हम नहीं चाहते उस डायरेक्शन में भी मूव करे तो ऐसे लिंक को, ऐसे पेयर को, ऐसे मैकेनिज़्म को हम मैकेनिज़्म नहीं कहेंगे। ठीक है, तो और इसमें दूसरा वर्ड है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब आप लोग को पता है, प्रिडिक्टेबल। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबल कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि ये किस मोशन में गति करेगा या किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसको हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये क्रैंक जो है घूम रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए या पता होना चाहिए कि
ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसको किस डायरेक्शन में हम घुमाएंगे कि ये हमारा जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रेडिक्टिबल मोशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक बॉडी का ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें से एक बॉडी यदि मूव करती है तो उसके साथ साथ दूसरी बॉडी भी प्रेडिक्टिबल और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, किसी का फ़ोन आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक बॉडी का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस प्रकार असेंबल किया गया हो कि किसी एक बॉडी के मूव करने से या एक बॉडी के मोशन करने से दूसरे बॉडी में कंस्ट्रेंट और प्रिडिक्टिबल मोशन हो, तो इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन या संरचना को क्या कहते हैं, हम मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में, ये एक मैकेनिज़्म है, ठीक है, जिसमें एक कैम है जो देख रहे हो आप, सॉरी कैम नहीं, क्रैंक है, जो एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। ठीक है, इसके मूव करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कनेक्टिंग रॉड है ये भी मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है, और ये कनेक्टिंग रॉड के मूव करने से यहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ है ये भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बॉडीज़ है, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्रैंक नंबर 1, ये पहला बॉडी हो जाएगा या पहला एलिमेंट हो जाएगा। ये कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और ये पिस्टन जो है जो मूव कर रहा है ये आपका थर्ड हो जाएगा, और ये जो आपका पिस्टन सिलेंडर है ये आपका हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स टोटल यूज़ किए गए हैं, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, 4 एलिमेंट्स को यूज़ करके एक मैकेनिज़्म तैयार किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फंक्शंस, मैकेनिज़्म के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो मेनली मैकेनिज़्म के दो फंक्शन होते हैं, पहला तो होता है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है मॉडिफाई। ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो पहला नंबर है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये हमारा बॉडी जो है मूव कर रहा है। ठीक है, ये बॉडी या मैकेनिज़्म यहाँ पे पिस्टन जो है इधर से उधर मूव कर रहा है। ठीक है, पिस्टन के मूव करने से, पिस्टन तो मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस मूवमेंट को क्या कर रहा है, ये कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसमिट कर रहा है, और इस कनेक्टिंग रॉड को कहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है, इस व्हील में, या इसी को इस डायरेक्शन में भी समझ सकते हैं कि ये आपका क्रैंक है, क्रैंक घूम रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है, इस मोशन को जो क्रैंक है किस में ट्रांसमिट कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड में ट्रांसमिट कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड में। ठीक है, और कनेक्टिंग रॉड इसको किस में ट्रांसमिट कर रहा है, हमारा जो पिस्टन है उसमें ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, पहला नंबर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट कर रहा है किसको, मोशन को या पावर को। ठीक है, ट्रांसमिट कर रहा है। उसके बाद सेकंड है आपका इसका मेन फंक्शन मॉडिफाई। मॉडिफाई बोलने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपका क्रैंक है, ये क्रैंक कैसा मोशन कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और इस मोशन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब मूवमेंट को उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, पहले रोटरी मोशन हो रहा था, अब कौन सा मोशन हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मेन फंक्शन दो हो गया, ट्रांसमिशन एंड मॉडिफाई। ठीक है, आगे है हमारा मशीन। मशीन क्या होता है, मशीन, तो मशीन होता है दो या दो से या एक से अधिक मैकेनिज़्म को मिलाकर। ठीक है, यदि एक या एक से अधिक मैकेनिज़्म को मिलाकर एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए, कंबाइंड या कंपाउंड मैकेनिज़्म तैयार किया जाए जिसका यूज़ हम यूज़फुल वर्क प्रोड्यूस करने के लिए कर सकें। ठीक है, ऐसा मैकेनिज़्म या मैकेनिज़्म का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका यूज़ हम यूज़फुल वर्क प्रोड्यूस करने में कर सके, तो इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन या इस प्रकार की संरचना को क्या कहेंगे, हम मशीन कहेंगे। ठीक है।
तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए। अ मशीन is mechanism or number of machine which apart from imparting definite motion to the part also transmit and modify the available mechanical energy into some kind of desired work। कहने का मतलब यही है कि मैकेनिज़्म का ऐसा समूह, ठीक है, जो एक निश्चित परिभाषित डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, और जिसका यूज़ हम यूज़फुल वर्क के लिए कर सकें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैकेनिज़्म या मैकेनिज़्म का समूह क्या कहलाता है, आपका मशीन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा आईसी इंजन है। आईसी इंजन जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में, ठीक है। तो आईसी इंजन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी मैकेनिज़्म का एक समूह रहता है, ठीक है। बहुत सारे मैकेनिज़्म इसमें भी लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मेनली एक मैकेनिज़्म ये लगा हुआ है, आपका जो स्टार्टिंग में हम लोग जो पढ़े थे, देखे थे, ये मैकेनिज़्म, ठीक है, ये वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैकेनिज़्म है, यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, जिसके ये क्रैंक शाफ्ट है यहाँ पे, ठीक है। और इसके थ्रू क्या होता है कि क्रैंक घूमता है। क्रैंक के घूमने से ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये जो कनेक्टिंग रॉड है, ये मूव करता है ऊपर की ओर, मतलब सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और यहाँ पे जो गैसेस रहती है, फ्लूइड गैसेस, ये कंप्रेस होती है, ठीक है। तो इसमें एक ओवरऑल कंस्ट्रक्शन तैयार किया गया है मैकेनिज़्म को मिला करके। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मशीन बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल है आपका एयर कंप्रेशर। एयर कंप्रेशर, ठीक है, एयर कंप्रेशर। इसमें भी वही है, इसमें भी क्रैंकशाफ्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब है काइनेमेटिक लिंक, लिंक या फिर काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। तो काइनेमेटिक लिंक क्या होता है, ईच पार्ट ऑफ मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट नोन एज काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। कहने का मतलब वे सभी पार्ट या फिर वे पार्ट, ठीक है, जो दूसरे पार्ट के सापेक्ष में मूव करती है, किसी दूसरे पार्ट के सापेक्ष में मूव करती है, क्या कहलाती है, काइनेमेटिक लिंक कहलाती है, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारा एक फिक्स पार्ट है, ठीक है, फिक्स एलिमेंट है, और इसके रिस्पेक्ट में ये सारे एलिमेंट ये तीनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, हमारा काइनेमेटिक लिंक कहलाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स है हमारा, ठीक है, और ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, 3 एलिमेंट सॉरी, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें टोटल लिंक यदि काउंट करें, ठीक है, टोटल लिंक यदि काउंट करें तो ये हमारा फिक्स पॉइंट है या फिक्स पार्ट है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये येलो वाला पार्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ ये रेड वाला पार्ट भी मूव कर रहा है, ठीक है, और ये ग्रीन वाला पार्ट भी मूव कर रहा है। तो 1 2 3, ठीक है, 3 इसमें लिंक तो है, साथ ही साथ येलो वाले लिंक और ये ग्रीन वाले लिंक के सापेक्ष में ये जो हमारा फिक्स पार्ट है ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। समझ में आया। जैसा कि हम देखते हैं, यदि हम ट्रेन में बैठे रहें तो हम ट्रेन में बैठने से हमें अपनी मोशन का एहसास तो नहीं होता, लेकिन ट्रेन से बाहर यदि कोई व्यक्ति चल रहा है या फिर खड़ा हुआ है तो हमें या हमारे रिस्पेक्ट में वो जो व्यक्ति है वो मोशन में दिखाई देता है, अर्थात ऐसा लगता है कि वो गति कर रहा है या चल रहा है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर ये जो लिंक है येलो और ग्रीन के सापेक्ष, ये जो फिक्स लिंक है ये भी मोशन में है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें हम कह सकते हैं कि टोटल इसमें 4 लिंक है, ठीक है। इसी में हम आगे देख सकते हैं सिंगल क्रैंक मैकेनिज़्म, ठीक है। तो इसमें हम यदि टोटल लिंक्स काउंट करें, ठीक है, इसमें भी लिंक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, सेम वही चीज़ है जो हम पहले भी देखे हैं, सॉरी ये। तो यहाँ पे हम यदि अपना लिंक काउंट करें तो टोटल कितने लिंक बनते हैं यहाँ पे। तो जैसे ये क्रैंक मूव होता है, ठीक है, क्रैंक ऐसे मूव होगा,
ठीक है। क्रैंक मूव होगा तो यहाँ पे हमारा एक लिंक बनेगा, यहाँ से एक क्या है, यहाँ पे एक सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट मूव करेगा तभी क्रैंक मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पहला लिंक हो जाएगा आपका क्रैंक, ठीक है। दूसरा क्रैंक के साथ में लगा हुआ है एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है, ये हमारा सेकंड लिंक हो जाएगा, सेकंड लिंक हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये रॉड जो है ये हमारा थर्ड लिंक हो जाएगा। और यहाँ पे जो, ठीक है, यहाँ पे जो पिस्टन या जो भी लगा हुआ है, ठीक है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिंक नंबर 4। साथ ही साथ इस क्रैंक के सापेक्ष में ये जो फिक्स पार्ट है हमारा, फिक्स, ठीक है, सॉफ्ट वाला, ये भी मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा क्रैंक है ये घूम रहा है, ठीक है। क्रैंक घूम रहा है तो यहाँ पे एक रॉड लगी हुई है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। ये एक रॉड हुआ, ये दूसरा रॉड हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैंक के साथ साथ ये रॉड भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लिंक हो जाएगा, ये सेकंड लिंक हो जाएगा, और यहाँ पे जो पिस्टन लगा हुआ है ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस क्रैंक के सापेक्ष में क्या हो रहा है, इस क्रैंक के सापेक्ष में ये जो हमारा फिक्स्ड लिंक है, ठीक है, ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये भी मूव कर रहा है तो ये हमारा लिंक नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये वाला फिक्स पॉइंट है, ठीक है, ये वाला फिक्स पॉइंट है, ये हमारा लिंक नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा टोटल लिंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिंक्स की। तो कितने टाइप्स के लिंक होते हैं, ठीक है। तो पहला है इसमें रिजिड लिंक। रिजिड लिंक क्या होता है? जिसमें मोशन के दौरान कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी या पार्ट मूव कर रहा है या कोई एलिमेंट मूव कर रहा है तो उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टिंग रॉड, ये एक सीधा है, ठीक है, एक स्ट्रेट है, ठीक है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये कहीं पे मूव हो रहा है कि कहीं पे बेंड हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार का जो हमारा एलिमेंट रहता है उसको हम कहते हैं रिजिड लिंक, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, रिजिड लिंक का आपका हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड नंबर है फ्लेक्सिबल लिंक। तो फ्लेक्सिबल बोलने से समझ में आ रहा होगा आपको फ्लेक्सिबल क्या चीज़ होती है। जैसे कि आपका हो गया बेल्ट हो गया, रोप हो गया, ठीक है, चैन ड्राइव हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है आपका बेल्ट ड्राइव है, ठीक है। बेल्ट ड्राइव जैसे ही ये मूव करता है, ठीक है, जैसे जैसे ये मूव करते जाता है तो यहाँ पे डिफॉर्म होता है, यहाँ पे मूव हो रहा है, एक स्ट्रेट मोशन में तो नहीं है, सीधे डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस डिफॉर्मेशन के कारण इसके मोशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, इसके मोशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं चैन ड्राइव हो गया, बेल्ट ड्राइव हो गया, रोप ड्राइव हो गया, ठीक है। इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। आगे है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक बोलने से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि फ्लूइड कैसे लिंक हो सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि कोई सॉलिड चीज़ ही या फ्लेक्सिबल चीज़ ही लिंक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड भी लिंक बना सकता है। कैसे? देखिए, सपोज़ यदि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ऑयल या फिर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे वाटर या फिर ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यदि हम फोर्स लगाएं, यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं F1, ठीक है। फोर्स लगाने से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या होगा, P1 इज इक्वल टू F1 के लिए P1 इज इक्वल टू F1/A1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ का जो एरिया है ये कितना है, यहाँ का जो जितना प्रेशर लग रहा है यहाँ पे उसका एरिया कितना है, A1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स लगाए, यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ, ठीक है, प्रेशर जनरेट हुआ तो ये प्रेशर जो है आगे यहाँ पे भी अप्लाई होगा,
ठीक है। ये अप्लाई होगा तो यहाँ पे जो भी पिस्टन या जो भी लगा रहेगा उसको ऊपर की ओर प्रेस करेगा या फिर ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू यहाँ पे जितना प्रेशर है यहाँ पे भी इतना ही प्रेशर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स मिल रहा है अपने को, जितना फोर्स अपने को मिल रहा है इस प्रेशर के कारण, ठीक है, और ये इसका एरिया हो गया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, आप सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं P दोनों में इक्वल रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर यही प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। तो F1 इज इक्वल टू F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो A1 है, यहाँ का जो A1 है यहाँ के A2 से बड़ा है कि छोटा है, तो A2 से छोटा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है, तो A2 इज़ ग्रेटर देन A1, ठीक है। तो हमारे इस फॉर्मूले से यहाँ पे जो फॉर्मूला है, A1 है, ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा आपका, F2 इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। जब A2 बड़ा है A1 से तो F2 भी बड़ा होगा F1 से। आप इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने F1 अप्लाई किया, कितना कम अमाउंट में F1 अप्लाई किया, और F2 अपन को कितना मिला, ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है, F2 बड़ा है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं से हमें क्या मिल रहा है, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो और डेफिनेशन क्या है मैकेनिज़्म की या फिर मशीन की, कि वर्क प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा लिंक जिसके पेयर से वर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो वाटर है ये क्या है, एक लिंक है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड लिंक, ठीक है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक। तो पहला नंबर है आपका बाइनरी लिंक। बाइनरी लिंक बोलने का मतलब ये होता है कि ऐसा एलिमेंट, ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसमें दो और एलिमेंट ज्वाइंट किया जा सके या दो और एलिमेंट इसमें जोड़ा जा सके, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट जोड़ दिए, यहाँ पे एक एलिमेंट जोड़ी, यहाँ पे टोटल कितना, दो लिंक तैयार हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी लिंक, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा है ये नेक्स्ट है टर्नरी लिंक, ठीक है। इसमें तीन और लिंक इसमें जोड़े जा सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टर्नरी लिंक। उसी प्रकार से समझ सकते हो आप क्वाटरनरी लिंक, ठीक है, जिसमें चार एलिमेंट जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर ऐसा है कि जिस ऐसे दो एलिमेंट जुड़े हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष मोशन में हो, ठीक है, एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहा हो। जैसे कोई एक यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसके सापेक्ष हमारा जितने भी एलिमेंट है ये मोशन में है, ठीक है। और यही यदि हमारा जो एलिमेंट है ये फिक्स रहता, यहाँ पे वेल्ड कर दिया जाता और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, तो ये पेयर नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, ये मैकेनिकल ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा ज्वाइंट, ठीक है, जो रिलेटिव मोशन में हो एक दूसरे के सापेक्ष, तो क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है। जैसे इसमें भी देख सकते हो आप, एक दूसरे के सापेक्ष रिलेटिव मोशन में है, ठीक है, यहाँ पे घूम रहा है क्रैंक, ठीक है, उसके सापेक्ष ये बाकी पार्ट भी मोशन में है। तो इस प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको टोटली हम क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, ठीक है। आगे है वेरियस सिंपल मैकेनिज़्म, जो कि हमारा मेन पॉइंट है या फिर मेन टॉपिक है इसका, कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है और इसकी स्केच बनानी है और इसका डायग्राम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका, देख रहे हैं, यह है एक चैन ड्राइव टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है आपको,
ठीक है। ये बेसिकली आपको साइकिल में देखने को मिलेगा, ठीक है, साइकिल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था या ऑब्जेक्ट था इस प्रैक्टिकल का, वो यही था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सिंपल मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ये किस चीज़ का मैकेनिज़्म हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये है आपका साइकिल का या फिर मोटरसाइकिल का, इसमें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। सेकंड नंबर आप देख रहे हैं, ये है आपका ब्रेक सिस्टम, किस चीज़ का, बाइक का और बाइसिकल का, ठीक है। ये मैकेनिज़्म आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, खींच या उसको दबाते हैं ब्रेक हैंडल को, ठीक है। तो उसके बाद ये ऊपर की ओर मूव करेगा, तो साथ ही साथ ये भी ऊपर की ओर मूव करेगा, ऐसे इधर और ये इधर, तो ये मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करेंगे नीचे की ओर, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा यहाँ पे, और ये क्या होगा, इसको फिक्स करेगा या रोकेगा, व्हील को रोकेगा, ठीक है। तो ये भी एक मैकेनिज़्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज़्म हम देखेंगे, ये इस चीज़ को आप भली भांति से पहचानते होंगे, खास करके डिप्लोमा में आप लोग अच्छी तरह से यूज़ किए होंगे। इसका क्या लग रहा है आपको, ये है आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर भी एक मैकेनिज़्म है, ठीक है। और किस तरह का उसमें लिंक लगा रहता है, ये आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई करके इसके बारे में लिखना है आप लोग को, और इसका स्केच भी बनाना है, ठीक है। उसी प्रकार है आपका डेली यूज़ में होने वाला, जो आप लोग देखते ही रहते होंगे, ये है आपका मैनुअल टाइपराइटर, ठीक है। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे लिंक और पेयर से मिलकर ये एक डिवाइस बना रहता है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक को प्रेस करने के बाद, कोई एक बटन प्रेस करने के बाद या कोई एक सिंबल प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक टक सी आवाज़ आती है। मतलब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पे हम टाइप कर पाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका हमारा आज का हमारा थ्योरी ऑफ मशीन लैब का क्लास, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारे मैकेनिज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा समझ लो आज का आधा पार्ट रहा। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के डेली लाइफ में यूज़ होने वाले या और भी मशीनों में यूज़ होने वाले मैकेनिकल डिवाइसेस के बारे में या मैकेनिज़्म के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।